गुर्जर गौरव गाथा से जुड़ी हुई एक कविता है जिसका चरित्र है द गुर्जर दयाराम सिंह पोसवाल। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में 2007 में शहीद हुए लाल सोट के घाटा में, जिन पर एक कविता आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन के समान इसे मस्तक से लगाता हूँ, और वीर गुर्जरों की धरा ये वीर भूमि गुजरातरा को मस्तक झुकाता हूँ, और गुर्जर दयाराम सिंह पोसवाल की वीर गाथा सुनाता हूँ। सरकार से हक मांगने जब घाटा में जाम लगाया था, सरकार से हक मांगने जब घाटा में जाम लगाया था, तब 10,000 का दल हस्सी पर चढ़ाया था। यूं लगा जैसे एक क्यारी पर टिड्डी का दल छाया था। ये देखकर वो वीर पहाड़ की ओर छुपकर बैठ गए थे। लोग कहते हैं प्यास लगी जब नीचे उतर कर आया था। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि मर मिटने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर छुपकर माद में बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि गुजरातरा में वीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि दयाराम सिंह पोसवाल की तलवार में धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि गुजरी के दूध में दूध असरदार नहीं था। तो फिर क्या कारण था? उसका तर्क देता है। यही कारण था जो उनको रोक रहा था, यही कारण था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा ये दुख रोक रहा था। बच्चे अनाथ होते हैं, भव विधवा हो जाती है, कई घरों में कोलाहल की चीख के चिल्लाती है। मीणा अपने भाई है, भारत के रहने वाले हैं, मातृभूमि के भाई से हरगिज नहीं लड़ेंगे। जब तक युद्ध टलेगा टालेंगे, तत्पश्चात लड़ेंगे। और मातृभूमि के भाई पर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। और यही कारण था कि वो छुपकर बैठे रहे। मानवता का रक्त बहेगा। वहां 10,000 की सेना थी, वहां मात्र 80 लोग थे, 80 गुर्जर थे। तो आगे दयाराम सिंह कहते हैं कि दयाराम सिंह ने कसम निकाली, तुम नहीं लड़ने जाओगे, मंदिर से पहले तुम रहो ही शोर, हम संभालेंगे। 2 मोर्चा हो गए। एक मोर्चा भूमिया जी के मंदिर की तरफ, एक मैन घाटा की तरफ था। दयाराम सिंह को था भान जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। उसे पता था कि जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, 10,000 का दल है, उसमें कैसे बच पाएंगे। लेकिन शत्रु ललकारे और युद्ध में नहीं गए तो क्षत्रिय गुर्जर कुल को दाग लगाएंगे, और कायर कहेगा विश्व जो युद्ध नहीं कर पाएंगे। और गुर्जर स्वाभिमान का जब धधक उठाता 16, दयाराम सिंह ने 2 वीरों के साथ युद्ध घोष था बोला। एक दयाराम सिंह खुद था और एक स्वरूपा गुर्जर खींची था। तो दोनों ने युद्ध बोल दिया। 2 वीरों के साथ युद्ध घोष था बोला। ऐसा लग रहा था मानो सर सेनापति प्रताप राव गुर्जर ने मुगलों पर हमला बोला। शिवाजी महाराज के सेनापति थे सर सेनापति प्रताप राव गुर्जर, जिसने अपने 6 साथियों के साथ और एक स्वयं 7 जनों ने मिलकर 17,000 मुगल सेना पर आक्रमण किया था। इस पर एक कविता भी है, वेड़ात मराठे वीर दौड़ ले साथ। तो उसी प्रकार यहाँ भी 10,000 की सेना पर 2 वीरों ने, एक दयाराम सिंह पोसवाल ने और एक गुर्जर राम स्वरूपा खींची ने, दोनों ने आक्रमण किया। तो अब उसकी मैं जो चरित्र है उसका मैदान का उसका बखान करूंगा कि जिस ओर बढ़ता था मैदान खाली हो जाता था, कई लोगों को लंका फूंक रहे हनुमान दिखाई पड़ता था कोलाल था हाहाकार, भाग चलो वो लाठी नहीं रणचंडी थी, और लाठी बैरन टूटी हाथ से, देख वीर घबराया था, देख वीर घबराया था। शस्त्रहीन विरक्त खड़ा ले प्राणों का खतरा था, अरे शस्त्र बिना भी क्षत्रिय लड़ युद्ध रहा था, शस्त्र बिना भी क्षत्रिय लड़ युद्ध रहा था। हजारों घाव लगा था पर वीर हमला वीर का जारी था, घावों से लथपथ वीर जब भूमि पर गिर पड़ा। अब उसकी माँ के लिए जिसने ऐसा सूरवीर को जन्म दिया, उसके लिए एक लाइन लिखता हूं मैं कि हे अमर रहेगा मात गुजरी, तूने सूरवीर को जाया था, है धन्य धन्य वीर तूने वीर गति को पाया। एक योद्धा जंग के मैदान में मरता है तो मरना नहीं माना जाता, वीर गति को प्राप्त हुआ था। बेटे का दुलार गया माँ की सुनी गोद हुई, बेटे का दुलार गया माँ की सुनी गोद हुई, पत्नी का सिंदूर ही मिटा लेकिन स्वाभिमान तो घटा नहीं। स्वाभिमान जब घटता है जब उसका पति पीठ दिखाकर भाग जाता है।
कि रण चालू सूत भागिया घावा लथपथ थाए, मायड़ आंचल बाड़िया धनचूड़ो चटकाए। कि रण चालू है और घाव से लथपथ एक माँ का वीर पुत्र युद्ध से भाग आता है, तो उसकी माँ जो वीर माता है वो लज्जित होकर अपने आंचल काट कर फेंक देती है और उसकी वीर पत्नी अपना चूड़ा चटका देती है कि ये पिया मरा हुआ घर आ गया है। तो लज्जित क्यों थी वो? तो स्वाभिमान थी उसकी पत्नी। आरती को जब लाया था पूरा गुजरात गर्व से चौड़ा था, लेकिन आसमान में तब सूरज भी चुप नहीं बैठा था। हम सूर्यवंशी है गुर्जर, और इसलिए हम सूर्य के अंश हैं। तो लेकिन आसमान में तब सूरज भी चुप नहीं बैठा था, वीरता देख अंश की वो भी स्वाभिमान में बैठा था।